मेरा वाला वो थानेदार है। लेकिन थानेदार साहब वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूँ। आप कानून के सीधे लकीर पे चलने वाले एक पुलिस ऑफिसर हैं और मैं कहना क्या चाहती हो तुम? कंवर साहब, सबनम से कहा है? यहीं अंदर हैं आप आइए। हाँ। पापा सा कहीं हमारी असली उम्र का सच सबको ना बता दे। समदन सा कम्बा करनी, जैसे ही खबर मिली हम दौड़े चले आए। समदी साहब कैसे हैं? वो डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, कह रहे हैं कि टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट के जब रिजल्ट आएंगे उसी से बता सकते हैं। नर्स के लिए बोल दिया ताकि इनकी देखरेख अच्छे से हो सके। अरे हमारे खाटू श्याम जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा समदीसा को। अरे कोई बीमारी इनको छू तक नहीं सकती। मैं खाटू श्याम बाबा से प्रार्थना करूंगा, मैं मंदिर जाके भगवान से लड़ूंगा। समदीसा को कुछ नहीं हो सकता। बुलबुल बेटा, मेरे साथ मंदिर चल। मैं समदीसा के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मासा मैं आती हूँ। प्रभु, थारी लीला अपरंपार है। अरे भटकन बुआ, नहीं, अब तो तुझे अटकन बुआ बुलाना चाहिए ना। और हर काम अटकाती जो है तू, कि देख होता वही है जो मैं चाहता हूँ। थारे को जिस काम को करने की जरा सी धमकी दी मैंने, वो हमारे उंगली हिलाए बिना अपने आप शुरू हो गया। देख, पुलिस थारे ससुर को इसलिए गिरफ्तार करने आई थी क्योंकि वो उस नाबालिग लड़की की शादी में गवाह था। अब सोच, अगर मैं अपनी जुबान खोल दूंगा, असलियत बता दूंगा, तो पुलिस थारे पापा सा, थारी माँ सा, थारे थानेदार सा और थारे थानेदार सा की सारी मटली सा को गिरफ्तार करके ले जाएगी। बाबा साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। ऐसा मत करिए आप नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा। नहीं कर सकता? चल हट, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ, समझी? और अगर तूने हमारी बात ना मानी तो मैं थारा घर भी उजाड़ सकता हूँ। देख, अगर मैं डूबा ना, तुम्हारे साथ सबको डूबना होगा। सब बर्बाद होंगे और उस बर्बादी की जिम्मेदार होगी तू। नहीं, ऐसा मत करिए। तू चाहे तो बचा सकती है। सब कुछ होने से सिर्फ एक हस्ताक्षर शराब के ठेके के लाइसेंस पे एसीपी वीर कुंवर प्रताप सिंह के एक हस्ताक्षर से तो ये सब कुछ होने से बचा सकती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी बेटी का घर बसाने की जगह उजाड़ने की बातें कर रहे हैं आप।
प्रभु, एक हटकन बुआ कम थी जो उसकी माँ को भी हमारे सिर पर चढ़कर घूमर डालने को भेज दिया। कान खोल के बात सुन ले, अपने मुंह के केवाड़ बंद रख और इस छोरी को जो मैं कह रहा हूँ वो करने दे, वरना तो तुम लोग खुद ही समझदार हो। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सुनिए हमारी बात सुनिए ना। लेकिन भाभी साहब, वीर हुकुम को पता चला तो? नहीं पता चलेगा, मैंने बोला ना। अब अटेंशन। हुकुम। अच्छा, तो नलिनी के माँ बाप को अलग अलग जगहों पर रखा है ना? जी हुकुम। ठीक है। और हमारी झुनझुनी वो तैयार है ना? एकदम तैयार है भाभी साहब। ठीक है। तेज हुकुम। तो वायु भाई, इंस्पेक्टर वायु, तो चलो आप माँ को संभालो, मैं पापा को संभालती हूँ, ठीक है? जी हुकुम। ऑल द बेस्ट। नाउ मूव। हुकुम, ये लीजिए आपका सबसे फेवरेट तरीका, आपकी झुनझुनी। नहीं मैडम जी। वो क्या है ना, हुकुम किसी काम से बाहर गए, उन्हें आने में तो अभी थोड़ी देरी होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक आपकी मेहमान नवाजी मैं ही कर लूं। और क्या है ना, मैं बातों से ज्यादा ना हाथों से सच निकलवाती हूँ। जितनी जल्दी सच की उल्टी करोगे ना, उतनी जल्दी तुम हवालात से बाहर होगे और बाहर की ताजी हवाएं खा रहे होगे और हमारी पिछली बुआ सा की भी बचत होगी। और जो सच ना बोला ना, तो इतने झटके दूंगी ना कि अगले 3 साल तक बल्ब, फ्रिज, टीवी सब तारे छू देने से ही चल जाएंगे, समझे? दिखाओ। नहीं मैडम जी, अब जी की शौकत, मैंने कुछ नहीं छुपाया किसी से। ब्याह से पहले अपनी छोरी के ससुराल वालों को उसकी असली उम्र बता दी थी मैंने, फिर भी वो लोग छोरी की शादी जल्दी करने के लिए मैंने मजबूर किया मैडम जी। मजबूर किया? तो अब आप भी ना हमारे को ये करने पे मजबूर कर रहे हैं। सर ये तुम्हारे पति की आवाज है, इतनी चीखने की आवाज है क्यों? आपको अभी पता चल जाएगा कि उनके साथ वहां क्या हो रहा है। अरे आप तो डर रही हैं। बैठिए भाभी साहब, 1 मिनट, पानी लीजिए। नहीं। पिछली के झुनझुने के साथ ना पानी खाना चोखा लगता है। नहीं। अभी तो मैंने कुछ भी ना किया। सोचो, अगर इस झुनझुनी से मैंने आपको सच में करंट दे दिया तो क्या होगा? वापस आ रही हूँ, फिर करवाऊंगी थारे से सच्चाई की उल्टी। इंस्पेक्टर वायु, इस नाटक का पहला भाग समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे भाग दूसरा। इन 2 हंसों के जोड़े को तोड़ दो। भाभी साहब, वीर हुकुम बस आने ही वाले हैं, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। उनके आने से पहले मैं सारा काम कर लूंगी, आप बस उन पे नजर रखना, ठीक है? जी।